बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सारी सन्नत, जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी सन्नत है उसकी तारीफ़ और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए, हमारी पहली सन्नत है सन्नत तशबीह। तो सन्नत तशबीह में सबसे पहले तो आप तारीफ़ देखेंगे, जिस शेर में शायर किसी एक चीज़ को इसकी खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ जैसा बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? सन्नत तशबीह कहते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं तो यानी शायर यहाँ पर कंपेयर करेगा किसी चीज़ को किसी चीज़ से, ओके, और किस बिना पर? तो उसकी खूबी या खामी की बिना पर। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल मिसाल पढ़ लीजिए। नाज की इनके लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यानी उनके लब की तारीफ किस तरीके से शायर कह रहा है? एक पंखड़ी की गुलाब की सी है, यानी गुलाब की तरह है। डायरेक्ट यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर कर रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, वो कंपेयर कर रहा है कि आपके लब कैसे हैं, एक पंखड़ी की एक गुलाब की तरह है। इस तरीके से शायर कह रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो हमारी सन्नत है वो आएगी सन्नत मुबालिगा। तारीफ, जब शायर अपने शेर में कोई ऐसी बात कहे जिसका हकीकत में होना नामुमकिन हो तो इस सन्नत को हम क्या कहेंगे? सन्नत मुबालिगा कहते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस शेर है कि यारो शबे बारात में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पर पानी कमर कमर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई इतना कैसे रो सकता है कि चौथे आसमान तक पानी कमर कमर तक हो जाए। यानी ये चीज़ होना कैसा है? नामुमकिन है, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो इस टाइप की जो सन्नत हो तो आप उसे कह सकते हैं सन्नत मुबालिगा। बाकी दो एग्जाम्पल और हैं यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट सन्नत इश्तियारा। सन्नत इश्तियारा की पहले तो आप तारीफ यहाँ देख लेंगे। हुर्फ तशबीह के बगैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना सन्नत इश्तियारा कहलाता है। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों को सन्नत तशबीह और सन्नत इश्तियारा में मतलब कंपेयर करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन से पूरी तरीके से जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि हुर्फ तशबीह के बगैर, देखो तशबीह में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, किसी को किसी की तरह बताते हैं। मगर इस्तियारा में हम डायरेक्ट उसको वो चीज़ कह देते हैं कि मैं डायरेक्ट कहूँ, जैसे कि वक्त पड़े तो काम न आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। मैंने एक तलवार को डायरेक्टली दुनिया कह दिया, यानी मैंने की तरह नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि आप लायन हो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लायन की तरह हो, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि आप लायन हो, आप बिल्ली हो, आप पेड़ हो। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट कह देना किसी चीज़ को, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सन्नत इस्तियारा। सन्नत तलमी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जिस शेर में किसी तारीख़ी, मजहबी, दीनी वाक़े इन सब का जिक्र हो या इन सब चीज़ों की बातें हो तो आप उसे कह सकते हो सन्नत तलमी। अब देखिए सेकंड शेर में आप देख सकते हैं, हुस्न यूसुफ पर फ़कत आशिक़ ज़ुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। तो ये जो है शेर, ये हमारे दीन से रिलेटेड हो रहा है, बातें हो रही हैं। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर हमारे दीन से रिलेटेड बात हो या फिर कोई मजहबी अकीदा ही हो गया ये, और या फिर कोई तारीखी वाक़े की तरफ आपका शेर इशारा करे तो आप उसे समझ लीजिएगा वो क्या है? सन्नत तलमी है। और तारीफ़ भी आपको याद करना है और एक दो शेर भी याद रखना है आपको। अदरवाइज़ कभी कभी शेर दे दिया जाता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन से टाइप की सन्नत यूज़ हुई है। नेक्स्ट सन्नत तज़ाद सबसे इजी होता है ये। यहाँ पर तारीफ़ आप पढ़ लीजिए, जब शायर अपने शेर में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जो एक दूसरे के मुतज़ाद हों, मुतज़ाद यानी कि अपोजिट हों, ज़िद हों, तो हम उसे क्या कहते हैं? सन्नत तज़ाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट किया गया है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बहुत ही फेमस है ये शेर, तो सभी को मालूम होगा। तो सुबह और शाम यहाँ पर एक दूसरे की क्या है? ज़िद हैं। तो आपको पहचानना है, अगर आपके शेर में ज़िद यूज़ हो रहा है यानी वो क्या है? सन्नत तज़ाद है। ज़बर और सबर ये एक दूसरे की ज़िद हैं, ख्वाबिदा और बेदारी ये एक दूसरे की ज़िद हैं। ओके, नेक्स्ट सन्नत मिरातुन नज़ीर, जब शेर में एक अल्फाज की मुनासिब से कई अल्फाज का इस्तेमाल करे तो इसे हम क्या कहते हैं? सन्नत मिरातुन नज़ीर।
कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पत्ता बूटा बाग ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को बता रही हैं, एक ही चीज़ से मुनासिबत रखती हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कह देंगे, सन्नत मिरातुन नज़ीर। ठीक है, पत्ता बूटा डाली सारा बाग ये सारी एक चीज़ को ही, एक चीज़ से ही रिलेटेड करती हैं, तो उसे आप क्या कह दोगे, सन्नत मिरातुन नज़ीर। नेक्स्ट है सन्नत तजनीस ज़ायद व नाकिस। अब देखिए यहाँ पर जब शायर किसी शेर में तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जिनके हुर्फ में सिर्फ एक हुर्फ की कमी या ज़्यादती हो, तो इस सन्नत को हम क्या कहते हैं, सन्नत तजनीस ज़ायद व नाकिस उसे हम कहते हैं। मतलब कि अगर एक हुर्फ हो और दूसरे हुर्फ में वो चीज़ के बदले कोई और हुर्फ यूज़ कर लिया हो, जैसे कि आप ये शेर पढ़ सकते हैं, खर्च तक हो गया है पानी जो माँ व माई में माही है एक जाहिर दो। यानी देखिए यहाँ पर माँ और माही, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिए, माँ व माही। देखिए माँ में हे है और माही में हे छोटी ही है, यानी दोनों हुर्फों में हे और ही का फ़र्क है। तो ये किस में आ जाएगा, इस सन्नत को बिलोंग करेगी। जैसे कि दूसरा आप शेर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रे का फ़र्क है और यहाँ पर पेरे पर का फ़र्क है, बाकी सेम है। दूसरी चीज़ में आप देख सकते हैं, थर्ड सन्नत में आप देख सकते हैं, मेहरबा बात है नबात नहीं। तो बात और नबात में एक हुर्फ का फ़र्क है, नून का फ़र्क है। वेली बात ए बात, यहाँ पर वेली बात ए बात तो है, उसके आगे एक एडिशनल है, नून एडिशन है, नून को एक एक्स्ट्रा कर दिया गया। तो अगर एक हुर्फ आगे पीछे या ज़्यादा हो जाए एक हुर्फ, तो आप उसे इस सन्नत में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है तजनीस ताम। जिस शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लिखने पढ़ने और बोलने में एक जैसे हों लेकिन इनके मायने क्या हों, उनके मायने जुदा हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, तजनीस ताम कहते हैं। जान दे दी हुई उन्हीं की थी, उसी की थी, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। यहाँ पर हक हक दोनों क्या है, दिखने में तो सेम है, मगर एक ये पहला हक जो है ये अलग चीज़, यानी ये सच को बता रहा है, और दूसरा हक जो हमारा राइट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो सिमिलर वर्ड यूज़ हो जाए मगर दोनों की मीनिंग जुदा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, तजनीस ताम कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हिस्सा नस्र जो है यानी असनाफ़े सुखन से बिलोंग करता है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यानी पार्ट 3 में, और इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम अपना उर्दू ग्रामर जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।